हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीपी सेमेस्टर 1 सेशन 2022 से 26 वालों के लिए मिल हिंदी यानी संप्रेषण कौशल कम्युनिकेशन स्किल CC1 सेट 2 का पेपर देखने वाले हैं। मतलब आज किस प्रकार से प्रश्न आया था उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो पर बने रहिए और आप उन सारे प्रश्नों को जल्दी से नोट कर लीजिए। तो समय को बर्बाद किए बिना हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं टाइम 3 आवर्स है, मतलब आपको एग्जाम लिखने के लिए 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। फुल मार्क्स की बात करें तो इसमें फुल मार्क्स 75 है। मतलब यदि आप सभी प्रश्नों का आंसर बना लेते हैं तो आपको अधिक से अधिक 75 मार्क्स मिल सकता है। तो आपको यह पहले से भी पता होगा, ठीक है। चलते हम लोग प्रश्न की ओर। ग्रुप ए में हम लोग देखते हैं। ग्रुप ए में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और यह अनिवार्य है, मतलब ग्रुप ए आपको बनाना ही होगा। 1 नंबर में हमारा है निम्नलिखित सभी प्रश्नों के उत्तर दें। तो 1 गुने 5 मतलब एक नंबर का आपका 5 प्रश्न रहेगा और 5 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो 1 नंबर का क नंबर हमारा है मौन वाचन किसके सहारे किया जाता है। तो आपको बताना है कि मौन वाचन किसके सहारे किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जब ओठों को मतलब बिना हिलाए डुलाए ही मन में सोचने की प्रक्रिया मौन वाचन कहलाता है। तो आप अपने से भी इसे सर्च करके आंसर देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका आंसर अपने से जल्दी से तैयार कर लीजिए। चलते अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ख नंबर का हमारा प्रश्न है विद्यार्थियों द्वारा सुनी हुई ध्वनियों को लेखनीबद्ध करने को क्या कहते हैं। एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। विद्यार्थियों द्वारा सुनी हुई ध्वनियों को लेखनीबद्ध करने को क्या कहते हैं। तो जब कोई विद्यार्थी कोई भी चीज़ को सुनकर लिखता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो इसे आप अपने से आंसर खोज लीजिए ताकि आपका समय बच सके, ठीक है। जल्दी से जल्दी इसे देख लीजिए। अगला हम लोग देखते हैं ग नंबर में। ग नंबर में हमारा वाक्य की इकाई क्या है। तो आपको बताना है कि वाक्य की इकाई क्या है। तो वाक्य की इकाई वर्ण को कहा जाता है और वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण, और यह आपको पहले भी पता होगा, ठीक है। घ नंबर का हम लोग प्रश्न देखते हैं। घ नंबर में हमारा है पवन का संधि विच्छेद करें। तो पवन का संधि विच्छेद पो जोड़ अन्न होगा, ठीक है। पो जोड़ वन बराबर पवन। तो इसे नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है जो बाएं हाथ से तीर चलाता है उसे क्या कहते हैं। तो आपको बताना है कि बाएं हाथ से तीर चलाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो सव्यसाची क्या कहा जाता है, मतलब जो भी व्यक्ति बाएं हाथ से तीर चलाता है उसे सव्यसाची कहा जाता है, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए। ग्रुप बी की ओर हम लोग चलते हैं। ग्रुप बी में हम लोग देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न 5 गुने 2 मतलब 5 मार्क्स का 2 प्रश्न आपको उत्तर देना है, ठीक है। तो इसे हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दें। तो इसमें से आप किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको, ठीक है। क नंबर में हम लोग देखते हैं। क नंबर में है उपसर्ग और प्रत्यय से आप क्या समझते हैं। तो आपको बताना है कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या है, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है। ख नंबर का हम लोग प्रश्न देखते हैं। ख नंबर में हमारा है अपने क्षेत्र में बिजली की समस्या हेतु संपादक के नाम एक पत्र लिखें। तो आपको अपने क्षेत्र में बिजली की समस्या हेतु संपादक के पास एक पत्र लिखना है, ठीक है। तो इसे आप देख लीजिएगा। ग नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। ग नंबर का प्रश्न हमारा है लेखन दोष के कारणों को समझाइए। तो आपको बताना है कि लेखन दोष के कारणों को समझाना है। लेखन की मतलब जो होता है लेखन प्रक्रिया में कौन कौन से दोष हैं उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ग्रुप सी में हम लोग देखते हैं। ग्रुप सी में हमारा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 15 गुने 4 बराबर 60। मतलब आपको 4 प्रश्नों का उत्तर देना और उसमें से आपको 15 मार्क्स का प्रत्येक प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो इसे हम लोग देखते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। 3 नंबर का क नंबर हमारा है लेखन कौशल के महत्व एवं प्रकार पर प्रकाश डालें। तो आपको बताना है कि लेखन कौशल का क्या महत्व है और इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं उसे आपको बताना है। तो आप इसे जल्दी से देख लीजिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। ख नंबर का हमारा प्रश्न है लेखन के कौशलात्मक उद्देश्य तथा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन पर प्रकाश डालें। तो आपको बताना है कि लेखन के कौशलात्मक उद्देश्य क्या है तथा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों पर प्रकाश डालना है। ग नंबर का प्रश्न देखते हैं। ग नंबर में हमारा है मीडिया लेखन की परिभाषा देते हुए उसके सिद्धांतों की विवेचना करें। तो आपको बताना है कि मीडिया लेखन की परिभाषा देना है, ठीक है, और उसके सिद्धांतों का विवेचना करना है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। घ नंबर का हमारा प्रश्न है कारक किसे कहते हैं, इसके भेदों को सोदाहरण बताइए। तो यह प्रश्न कल भी आया था और आज भी आ गया है, ठीक है। तो आपको बताना कि कारक किसे कहते हैं। तो कारक हम लोग पहले भी जानते हैं कि कर्ता ने कर्म को करने से इस प्रकार से कारक होते हैं। तो आप इसे जल्दी से देख लीजिए और इसके मतलब कारक को मतलब कारक की परिभाषा देना है और इसके भेदों का उदाहरण देना है, ठीक है। तो इसे देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं।
अगला प्रश्न हमारा है, संधि और समास की परिभाषा देते हुए उसके बीच अंतर स्पष्ट करें। तो आपको संधि और समास को परिभाषित करना है और उसके बीच मतलब कौन कौन से अंतर है या क्या अंतर है उसके बारे में बताना है। तो इसे देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 4 नंबर का प्रश्न हमारा है, परियोजना प्रतिवेदन क्या है, इसकी विशेषताएं बतलाइए। तो आपको बताना है कि परियोजना प्रतिवेदन क्या है, इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो आपको मतलब प्रतिवेदन क्या है इसके बारे में बताना है और विशेषताओं को बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, पलवन कीजिए। तो आपको पलवन करना है, ठीक है। यहाँ हम लोग देखते हैं, विदेशी भाषा का विद्यार्थी होना अच्छा है लेकिन अपनी भाषा सर्वोपरि है। तो आपको इसका पलवन करना है, ठीक है। विदेशी भाषा का विद्यार्थी होना अच्छा है लेकिन अपनी भाषा सर्वोपरि है। तो आप इसका पलवन कर लीजिएगा। आप इसका आंसर कहीं से जल्दी से तैयार कर लीजिए, ठीक है। इन्हीं सारे प्रश्नों में आपका एग्जाम में आएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल में नहीं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।